बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ 6 काम ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो कि आपने उम्रे पर आए तो यहाँ पर आके बिल्कुल नहीं करने, उनसे बचना है। और हर हजाज जो है ना वो 6 गलतियाँ ज़रूर आगे करता है, तो उन गलतियों से आपने कैसे बचना है ये भी सब कुछ जो है ना आज की वीडियो है। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके पास टाइम है तो अभी ये वीडियो देखें, अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर दें, टाइम निकाल के ये वीडियो देखें, क्योंकि ये जो है ना उम्रे पे आने से पहले जो है ना ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। सबसे जो पहली गलती हमारे हुजाज करते हैं वो एयरपोर्ट पर उतरते ही हो जाती है। पहली बात तो जो वहाँ से सिम ले लेते हैं, वहाँ सऊदी घूम रहे होते हैं या मसरी जो कि सिमें दे रहे होते हैं और वो उनमें कुछ भी नहीं होता और 100 150 रियाल की जो है ना आपको सिम दे देते हैं, तो वो जो है ना आपके लिए मुश्किल बन जाती है। वो बंद भी नहीं होती है और फिर जो आपको नई सिम भी नहीं मिलती। और उसके बाद जो है ना जो दूसरी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, आप वहाँ अपने वीज़े पे वो जो आपको लिस्ट देते हैं, टिकट देते हैं, उस पर आप चेक करें कि कौन सी गाड़ी है आपकी, किस गाड़ी में जाना है, किस कंपनी के साथ आप आए हैं, उसी ऊपर नंबर लिखा होता है। उनसे कांटेक्ट करें या फिर जो है ना उनकी गाड़ियों में बैठें। पहले उनसे पूछ लें कि ये किस कंपनी की गाड़ी है जो हमको मक्का लेके जा रही है, ये पूछ के फिर उन गाड़ियों में बैठें। वहाँ और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो आपको बिठा लेती हैं, फिर जो है ना मुश्किलात बन जाती हैं, आपका सामान इधर उधर हो जाता है, आपको अपना शिरका नहीं मिलता, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किलात हो जाती है। तो सबसे पहले ये काम आपने करना है कि जो है ना वो देख लेना है कि कौन सी गाड़ी में हम जाएं, यानी कि हमारी गाड़ी कौन सी, अपनी गाड़ी में ही बैठें, अपनी कंपनी की गाड़ी में बैठें। और पॉइंट नंबर 2, अगर आप आ गए हैं यहाँ पर आपने होटल नहीं लिया हुआ तो फिर ये जो होटल है ना ये 5 स्टार वाले, इनको आपने अवॉइड कर देना है, क्योंकि उम्रा अदा करने के बाद बंदा इस कदर थक जाता है कि बस आराम करने और सोने के अलावा और कोई काम नहीं होता। इन होटलों में ये होता है कि आपको नहाने के लिए ठंडा पानी मिल जाता है और सब सहूलतें जो है ना 3 स्टार 2 स्टार वाली होती हैं। जो आपने सोना होता है, एसी वहाँ भी होता है, बेड वहाँ भी अच्छा होता है, यहाँ भी ऐसे ही है, बस ठंडा पानी मिल जाता है और ये आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो जो दूसरे होटल है ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, उन होटल में भी आपको सेम वही सिमिलर हर चीज़ मिलेगी। थोड़े दूर होते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं, चलना पड़ता है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। इनको जो है ना अवॉइड कर दें, कोई 2 स्टार 3 स्टार होटल बुक कर लें। जब आप उम्रे के लिए इंटर हों तो ये 79 गेट है, ये याद रखें, इससे ही इंटर हों। 6 नंबर वाशरूम के बिल्कुल सामने इस गेट से इंटर हों। अगर आप 79 गेट से इंटर होते हैं तो अपनी नज़रें जो है ना नीचे रखें। जब आपकी हरम पे, खाना काबा पे पहली नज़र पड़ेगी ना तो वो जो सुकून होता है ना तो वो अलग होता है। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी दुआ करते हैं ना दिल से, वो दुआ आपकी कबूल होती है जब आपकी पहली नज़र खाना काबा पर पड़ती है। तो 79 गेट से जाने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जमज़म आपको ख़ास जो है ना यहाँ मिलेगा वाटर कूलर में, या फिर जो है ना 79 गेट के बिल्कुल पास मिलेगा। तो यहाँ से हम पीते हैं जमज़म, आप भी यहाँ से ही पिए। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है सुकिया जमज़म, तो ये जमज़म ही है। तो जो जमज़म भरने वाले होते हैं ना उनकी खिदमत ज़रूर किया करें, क्योंकि वो रश में नहीं होते, खिदमत उनकी कम होती है। तो जो जमज़म भरते हैं ना, जमज़म भरने का मुश्किल काम है और उनकी सैलरी भी जो है ना 400 रियाल होती है, तो उनकी खिदमत जो है ना खास कर किया करें। हमारे सामने ये हमारे पास ये हुजाज आए हैं जो अपना होटल बोल चुके हैं, और उसके बाद एजेंट आपको ये बोलेंगे कि नज़दीक जो है ना होटल बंद कर दिए हुए हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, थोड़ा सा होटल दूर है। तो वो एजेंट आपको बिल्कुल झूठ बोल रहे होंगे, 100% झूठ बोल रहे होंगे। तो आपने उनसे कहना है भाई हमें नज़दीक ही रिहाइश दें, दूर हम रिहाइश नहीं ले सकते। दूर अगर लेनी है तो फिर शटल सर्विस सबसे बेस्ट है, शटल सर्विस ले लें। उसका फ़ायदा आपको ये है कि एक तो आपके पैसे बचेंगे, ऊपर से आपके पूरा दिन जो है ना आपका हरम में गुजरेगा। ये बात आपने उनसे ज़रूर करनी है कि 500 मीटर पे आप हमको रिहाइश लेके दे सकते हो तो हम लेंगे, आपके साथ जाएंगे, वरना बिल्कुल नहीं जाएंगे। होटल खुले हुए होते हैं और एजेंट जो है ना जहाज को झूठ बोलते हैं कि होटल बंद हैं, कोई नहीं खुला हुआ। मिसफिल्ला रोड पर होटल सभी खुले हुए होते हैं। वो आपको दूर रिहाइश इसलिए लेके देते हैं ताकि वो अपने पैसे बचा सकें। ये बात आपने क्लियर ज़रूर करनी है। और एक बात उस्ताद जी आपसे करना चाहते हैं, वो भी सुन लें जी। सबसे पहले और अहम बात ये है कि जब हजाज लोग आते हैं उम्रे के लिए तो सबसे पहले बिल्डिंग में जाते हैं, तो उनको चाहिए कि बिल्डिंग का कार्ड जो होता है वो लाजमी लेके हरम उम्रे के लिए निकलें, क्योंकि बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग आदमी होते हैं और वो अपने काफ़िले के साथ वो जो ना बाद में बिछड़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि अलग हो जाते हैं, तो फिर बाद में उनको पता नहीं चलता, वो मुश्किल उनके लिए बनती है। ना उनके पास कोई नंबर होता है इधर का सऊदी का, ठीक है। तो जो बिल्डिंग का कार्ड है और सऊदी का नंबर, ये 2 चीज़ लाजमी पास रखनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, बाद में उनको पता नहीं चलता कि हम किधर से आए थे, किधर को जाना है।
ये चीज़ लाजमी फॉलो करनी है आपको, ठीक है। कार्ड, होटल का कार्ड और होटल की लोकेशन, होटल का नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। ऐसा भूख लग रही थी तो खाना खाने के लिए आए हैं शेफ़ जरबल मकाम पे, और खाने में अजी भाई साहब चिकन, साथ में रोटी। टेस्ट भाई साहब पाकिस्तान वाला है, जिसे कहते हैं ना पाकिस्तानी होटल, वही होटल है यहाँ पर भाई साहब। ये अजीज़िया में है, इस पर इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाएंगे पूरा। अभी मौसम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, यहाँ का सनसाइड हो रहा है मेरे पीछे। उसके बाद जो है ना एक स्कैम होता है यहाँ हजाज के साथ। वो ये होता है कि जब आप उम्रा करके या फिर नमाज़ पढ़ के, नमाज अदा करके वहाँ मस्जिद अल हरम के सहन में बैठे होते हैं, तो कुछ लोग जो है ना वो आपके पास आ जाते हैं, यूँ कहेंगे कि हम आप कब आए हैं, आपका उम्रा हो गया, माशाल्लाह उम्रा मुबारक हो। ये वो ऐसी बातें करते रहते हैं। फिर कहते हैं हम ऐसे आए थे, हमारे साथ ये हो गया, हमारा बैग चोरी हो गया, हमारे पैसे गिर गए, ये मसला बन गया, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। वो आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहे होते हैं। तो आपने उनको बिल्कुल जो है ना मुंह नहीं लगाना उनसे। आपने उनको आगे से ये कह देना है कि भाई साहब हमारे साथ भी यही हुआ है, हमारा बैग चोरी हो गया है, हमारे पास पैसे नहीं है, या हम पूरे पैसे लाए थे वो लग गए हैं। उन लोगों को पैसे नहीं देने, क्योंकि वो लोग जो है ना ये हर हाजी के साथ स्कैम करते हैं, हर एक हुजाज के साथ, और पाकिस्तान का नाम जो है ना बदनाम करते हैं। बल्कि उनको जो है ना बेइज्जत करें, जितना हो सके बेइज्जत करें, उनसे आपने बचना है। और अपने कुछ हुजाज जो है ना ऐसा करते हैं, करेंसी वहाँ से पाकिस्तान की लेके आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर चेंज नहीं होती। अगर चेंज होती है, एक्सचेंज होती है, तो फिर वो जो है ना काफ़ी लो रेट देते हैं, यानी कि बिल्कुल रेट कम देते हैं पाकिस्तान की निस्बत। अगर आप उम्रा पे आ रहे हैं तो आप करेंसी जो है ना वहीं से एक्सचेंज करके ले आएँ, करवा के ले आएँ। और इधर से जब जाना है आपके पास जो रियाल बच जाते हैं, पहली बात तो है बचते मुश्किल से हैं, अगर बच जाएँ तो वो जो है ना वो आप यहीं से एक्सचेंज करवा लें। क्लॉक टावर के नीचे एक्सचेंज है, वहाँ से करवा लें। आपको जो है ना यानी 5 से 10 रुपये पाकिस्तान के हिसाब से रेट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप 1000 रियाल चेंज करवाते हैं तो आपको तकरीबन जो है ना 8,000 रुपये का 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आए नहीं, उम्रे का प्लान कर रहे हैं, तो भाई साहब अपना जो है ना चलना फिरना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ वॉकिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा करनी होती है, चलना फिरना काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़ियारतों पर जाना है तभी आपने चलना है। 2 मेन पहाड़ियाँ हैं, यानी गारे सौर या गारे हीरा, जो 2 पहाड़ हैं मेन, उन पर चढ़ना है, तब भी आप थकेंगे। तो आप जो है ना चलना फिरना ज़्यादा कर दें, पैदल सफ़र ज़्यादा करें। तो ये उस्ताद जी हमारे साथ आए हैं हमारे पास खाना खाने के लिए, तो हमने बोला है कि खुद बनाएं और खाएं। इधर सालन बन गया है, इधर खूब आ गए हैं। उतो मैनू नाल लैके आया है, ठीक है, थले आके मेरे को हांडी बनवाई है रोटी खाने वास्ते। कनेडा हुण मैं की आखा, तो ये काम कुम कीता खानियां सौखियां नहीं भरावा, आप बनाना पैंदा है। मेहमान लैके आया मैनू नाल, इत्थे लैके मेरे को हांडी बनवाई है, आंदा हांडी बना। जुल्म होया उस्ताद नाल, जुल्म होया है। हुण मक्खन पैन लगा हांडी दे विच, मक्खन साट उस्ताद मियां कर देसी मक्खन बिल्ला दंदा मिलना दा मक्खन साटे दे विच। ज़बरदस्त उस्ताद जी, क्या ज़बरदस्त उस्ताद जी ने हांडी बना दी है माशाल्लाह। हाय हाय हाय, काली मिर्च वाला आंदा, काली मिर्च वाला अंडा।